21 जून को एक शख्स की हत्या हो गई। 10 दिनों तक इसकी सही वजहों का कुछ पता नहीं चल सका या फिर इन वजहों को दबाया गया। अमरावती हत्याकांड की जो कहानी अब सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है कि अमरावती की घटना के पीछे की कहानी उदयपुर वाली ही हो सकती है। पुलिस केमिस्ट को नूपुर के समर्थन की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा है, ये पुलिस का कहना है। यही वजह है कि अब मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। TV9 भारतवर्ष ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा से और उनके पति रवि राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या पुलिस कमिश्नर को हटाने से या इस तरह के फेरबदल करने से आपको लगता है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो पाएगी? इस तरह से अभी ऐसा है कि इस घटना को बोलने हिंदू फेवर में कोई पोस्ट करते हैं, उदयपुर मामले में कुछ पोस्ट करते हैं जी, और उनके ऊपर जो हमला होता है, हमले के अंदर चाकू से वार किए जाते हैं। अगर अमरावती के अंदर भी आप पिछली बार देखेंगे तो जो दंगे हुए, उन दंगों में भी जिस तरह से वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर और वहाँ की सीपी और महाविकास आघाड़ी की भूमिका जो थी पूरी हिंदू विरोधी, एनआईए और सीबीआई के माध्यम से जांच होना चाहिए। तब केंद्रीय एजेंसी उसमें इन्वॉल्व होने के बाद आज वहाँ पे एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और वहाँ पे अब अमरावती की सीपी आरती सिंह कहती है कि ये उदयपुर जैसा ही मैटर है, उदयपुर से मिला जुला मैटर दिख रहा है। अगर 12 दिन बाद सीपी अगर अपना खुलासा देती है और 12 दिन पहले अगर बोलती है रॉबरी मैटर है, वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर है कांग्रेस की, उसके कहने पे महाविकास आघाड़ी के दबाव में अगर पुलिस कमिश्नर गलत तरीके से करती है और इस मैटर को दबाती है और केंद्रीय एजेंसी आने के बाद वहाँ के पुलिस आयुक्त की नींद उड़ जाती है, वहाँ की यंत्रणा पूरी चौंका जाती है कि इस तरह से अगर उदयपुर मैटर जैसा मैटर अगर अमरावती में हो रहा है और महाविकास आघाड़ी दबा रही है और एनआईए के माध्यम से जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर ने इसका साथ दिया उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। इसके पीछे जो बड़े चेहरे वो बाहर आना चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का प्रेशर पुलिस के ऊपर था। नवनीत राणा जी, आपसे मेरा सवाल था कि आखिर ये दबाव क्यों, क्या इसकी जरूरत है? आपको क्या वजह लगती है कि अचानक से जो पिछली सरकार है वो इस तरह की चीजों को, इस तरह के मामलों को दबा रही है? मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिस तरीके से उदयपुर की जो घटना हुई, जब उन्हें बार बार टॉर्चर किया गया, धमकियां दी गई, जब उन्होंने वो सरकार से प्रोटेक्शन मांगी गई कि मेरी जान को खतरा है, जब हमने ये इंसिडेंट हुई, घटना हुई, तो घटना होने के बाद जब हमने इंक्वायरी की, सबसे बात की, पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, तब उन्होंने हमें भी एक्सक्यूज दिया कि ये घटना चोरी के दृष्टि से या रॉबरी की दृष्टि से ये किया गया घटना है। पर जब हम 5 दिन पहले जब एनआईए को और जब होम मिनिस्टर को और सीबीआई को हम जब पत्र देते हैं और जब इसमें चर्चा शुरू होती है, जब हम बाहर खुलकर बोलने लगते हैं कि ये रॉबरी नहीं, उनके मोबाइल में भी जो चैटिंग हुआ है, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड जो केसेस वो नुपुर शर्मा के संबंध में पोस्ट की हुई है, इसीलिए उसी आधार पे उनकी हत्या हुई है, ये साफ दिखाई जा रहा है। पर उसको रवि जी, लेकिन रवि राणा जी, क्या ये प्रश्न नहीं उठेगा कि सरकार बदल गई है तो नए सिरे से इसमें विषय को जोड़ के इस मामले को उदयपुर के मामले से जोड़ा जा रहा है? क्या ये प्रश्न नहीं उठेगा या ये आरोप नहीं लगेगा? नहीं, प्रश्न उठाने का सवाल ही आता नहीं है। मैं इस मैटर को 25-26 तारीख को भी सीपी से बात किया, यहाँ के गृह मंत्री को भी चिट्ठी भेजा था मैंने मैसेज कि इस तरह से अगर कार्रवाई, इस तरह से घटना हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। तभी मैंने एमपी नवनीत राणा ने 27 तारीख को देश के गृह मंत्री जी को चिट्ठी भेजी। कहीं ना कहीं उदयपुर मैटर से जुड़ा हुआ मैटर है, उनका परिवार परेशान है, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है और रॉबरी रहती थी तो उनके जेब में जो पैसे थे वो भी लेके जाते थे, उनके बेटे के पास पैसे थे वो भी लेके जाते थे। पर नुपुर शर्मा मैटर में पोस्ट करने के बाद, हिंदुओं के फेवर की पोस्ट करने के बाद उनकी हत्या हुई है। तब जाके देश के गृह मंत्री जी ने उसकी दखल लिया, एनआईए के माध्यम से टीम वहां पे पहुंची। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में हिंदू विरोधी काम कर रही थी, इसीलिए शिवसेना के कई विधायक बाला साहब के विचारों को लेके आगे बढ़े। हमारे अमरावती पर ये दबाव अचानक से आपको क्यों लगता है कि ये दबाव कहां से आया होगा?
उन्होंने एक सरकार बनाई है और सरकार में हमेशा ये दावा हमने जब भी प्रश्न किया तो एनसीपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन आपका जो आरोप है, ऐसा लग रहा है कि या तो उद्धव ठाकरे दबाव में थे या फिर वो किसी अलग विचार पे काम कर रहे थे। इस प्रश्न का जवाब आपके पास क्या है? मुझे लगता है वो दबाव के साथ में कुछ विचारधारा ही चेंज हो गई थी सर 2.5 सालों में। जाते जाते औरंगाबाद का नाम उन्होंने संभाजी नगर, जब राज्यपाल का उनको पत्र जाता है कि अर्जेंट ये नोटिफिकेशन आपके लिए, नोटिस देने के बाद कोई भी सरकार को कोई कैबिनेट लेने का नियम में नहीं बैठता है। उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि औरंगाबाद का नाम, जहां वो खुद बोलते हैं कि औरंगाबाद का नाम ये संभाजी नगर है, क्यों बनाना है, क्यों नाम करना है, क्यों उस पर डिस्कशन करनी है, वो खुद कहते थे। पर इतने प्रेशर में थे कि हिंदुत्व के नाम पे मेरी आज सरकार जा रही है तो ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो नोटिस के बाद भी गवर्नर के उन्होंने वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इससे खुलेआम और 2.5 वर्षों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो पद्धति से काम हो रहा था, वो साफ तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को ये दिखा है कि उद्धव ठाकरे जी कौन से विचारधाराओं को लेके चल रहे हैं।